आसाम में यकसन सिविल कोड जल्द नाफिज होने वाला है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत ने आसाम में गैर कानूनी हिजरत को रोकने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन ये काफी नहीं है। इन्होंने बताया कि अगले 5 सालों में हर गैर कानूनी तारिक वतन को मुल्क से निकाला जाएगा। अमित शाह ने कहा कि रियासत में यकसन सिविल कोड नाफिज किया जाएगा, जिसका मकसद एक मखसूस कम्युनिटी में 4 शादियों पर पाबंदी लगाना है। इन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो वोट बैंक के लालच में सरहदें खुली रखकर गैर कानूनी हिजरत को तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं, जिससे आसाम की आपदादियाती सूरत हाल मुतासिर हुई है। वजीर दाखिला ने हिमंत बिस्वा शर्मा की हुकूमत की कोशिशों को भी सराहा और कहा कि 1,25,000 एकड़ जमीन जो गैर कानूनी कब्जा करने वालों के पास थी, खाली कर दी गई है और अगले 5 सालों में कोई जमीन इनके कंट्रोल में नहीं रहेगी। इन्होंने कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी पर भी तनकीद की कि इन्होंने इंतखाबी फहरिस्त की तरमीम की मुखालिफत की, जो गैर कानूनी हिजरत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए थी। बीजेपी आसाम में तीसरे मुसलसल इंतखाबात जीतकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में है और चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा की क़ियादत में ये हैट्रिक मुकम्मल करेगी। नितिन नाबिन ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में आसाम मौक़े की रियासत बन गया है। आसाम के 126 असेंबली हलकों के इंतखाबात 9 अप्रैल को होंगे।